Hello guys, happy new year to all of you and most welcome on our channel in new year 2026 के लेक्चर नंबर या वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है अधिकतर यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमेस्टर सेकंड में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ में भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस इसका सेम रहता है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आइए डिटेल में समझते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आते हैं, एंड इसके अलावा बताऊंगा मैं आपको कि आप इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें अधिकतर यूनिवर्सिटीज के अंदर 5 यूनिट ही होती है, लेकिन कई बार 6 यूनिट भी होती है, लेकिन यही चैप्टर्स होंगे, इनमें से ही होंगे। इससे बाहर अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज है वो इस सिलेबस में कवर हो जाती है, इससे बाहर ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमको पढ़ना पड़ता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, वो थोड़ा सा हमने जो 12th में पढ़ रखा होता है कंपनी अकाउंट, उससे रिलेटेड भी होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू इशू ऑफ शेयर, तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर अपने आप में ये एक चैप्टर है पूरा, तो ये पूरा हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में इशू ऑफ राइट शेयर नाम का टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बोनस शेयर नाम का टॉपिक भी इसी चैप्टर के अंदर आ जाता है हमारा। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको ईसॉप बोलते हैं, वो आ जाता है। तो ये एक चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाता है, कहीं कहीं 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक यही होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का आ जाता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक अच्छी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी है जो ये भी आती है। और उसके बाद में एक टॉपिक हमारा और आता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के अंदर ओनली इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर नहीं आता, उसके अलावा इशू ऑफ राइट शेयर, बोनस शेयर, इशू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। ओके जी। फिर आता है हमारा रिडम्पशन। उसके बाद हम रिडम्पशन करते हैं। रिडम्पशन करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स का, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है। फिर एक अलग चैप्टर आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर के अंदर आपका फिर सिंकिंग फंड, ओपन मार्केट परचेज, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स, ये भी देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं हम इससे रिलेवेंट जो इंडियस है हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो कौन से एप्लीकेबल है उसका रेफरेंस भी मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस तरीके से ये 2-3 चैप्टर हमारे हो जाते हैं स्टार्टिंग के। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्लास 12th के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी देखे थे, जिसके अंदर आपका बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो यहां से टॉपिक से स्टार्ट हो जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी को शामिल किया गया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको शामिल नहीं भी किया गया है, तो वो आप अपना सिलेबस देख लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट समझते हैं, शेड्यूल नंबर 3 हम अच्छे से समझते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई इंडियस है तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट फिर आपका चैप्टर आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, और इसको हम जो है कई बार इनडायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं मतलब इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में होता है। अगर आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड है तो भी हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। पहले इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, फिर डिवेंचर, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम यहां तक पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई इंडियस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो एक बीकॉम लेवल का अच्छा टॉपिक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो कहीं ना कहीं 12th तक होता है, उसमें हमारा मेन टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूएशन किस चीज का वैल्यूएशन, 2 चीजों का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे चैप्टर हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स भी इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। फिर आता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये एक टॉपिक है जो करके जाना होता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन हमको इसमें से देखने को मिलता है। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर अपने आप में बड़े टॉपिक हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो है बहुत अंदर तक एक डीप जो टॉपिक्स है वो हमको देखने को मिलते हैं। उसमें आता है फिर अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं।
फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज आप सिलेबस में चेक कर लेना आपके है या नहीं, लेकिन अमालगमेशन ऑफ कंपनीज यानी कि दो कंपनियों को जब मिलाते हैं, है ना, उनका मर्जर करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। रिकंस्ट्रक्शन जब होता है किसी कंपनी का इंटरनल या एक्सटर्नल, तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, यानी कि जब किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है तो वो कैसे होता है। अब यहां पर लिक्विडेशन के अंदर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में, एक तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बना के हम सीखते हैं, एंड एक इसके अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 भी लगता है, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको देखने को मिलता है, चैप्टर देखने को मिलता है, अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड पेरेंट कंपनीज। कंपनीज जो है ना, उनका ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। एक होल्डिंग कंपनी होती है, उसकी सब्सिडरी होती है, फिर उसकी कोई सब्सिडरी हो सकती है, जॉइंट कंपनीज हो सकती है। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इनके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, वो हम सीखेंगे। और इसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो बीकॉम के स्टूडेंट्स को एग्जाम में पूछा जाता है, वो आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमारी मेन है। ओके जी, ठीक। इससे रिलेटेड इंडेस भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं, सर ये सिलेबस तो आपने बता दिया, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो दो तरीके हैं आपको इस सिलेबस को प्रिपेयर करने के, सारे चैप्टर्स को कवर करने के। पहला तरीका है YouTube पे रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं लेक्चर YouTube पे डालूंगा रिकॉर्डेड, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके जी, तो उस रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट को लगता है नहीं भैया मुझे तो लाइव पढ़ना है, नोट्स भी चाहिए, डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो बैच है ये पेड कोर्स है और ये हमारी ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, वहां पर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आप लॉग इन हो जाएंगे। वहां पर फिर बीकॉम का जो सेक्शन कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पेड कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लाइव बैच मिल जाएगा। आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको लिंक वगैरह चाहिए तो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो ये लाइव बैच है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सब मिलेंगे। ओके जी, इसकी फी जो है वो अभी 3000 रुपीज है, बट अभी जो है न्यू ईयर का 26% डिस्काउंट चल रहा है, जिस कूपन कोड है उसका CWG26। जैसे ये कूपन कोड डालोगे आपका 26% लेस हो जाएगा। 26% का मतलब हो गया तो लगभग आपके 600 से 700 रुपए लगभग कम हो जाएंगे और लगभग 2300 रुपए के आसपास आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 700 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।